बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हम लोग लास्ट लेक्चर में याद होगा केमिस्ट्री सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस कर रहे थे और लास्ट लेक्चर जो हमारा था दैट वाज अबाउट पेकुलर बिहेवियर ऑफ लिथियम। आज भी उसी से रिलेटेड टॉपिक है पेकुलर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। पेकुलर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। अब मेरे प्यारे बेटा, पेकुलर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम की बात करें, मैंने आपको याद होगा पेकुलर का मतलब क्या बताया था कि हर मेन ग्रुप का पहला एलिमेंट अपने ग्रुप मेंबर से कुछ प्रॉपर्टीज़ के अंदर वेरिएशन शो करता है, यानी और पहले मेंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ और हैं, बाकी मेंबर की प्रॉपर्टीज़ और हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, बिहेवियर, जिसमें मैंने लिखा भी है बेरिलियम डिफर इन प्रॉपर्टी फ्रॉम इट्स ग्रुप मेंबर ड्यू टू स्मॉल साइज, ड्यू टू कंपैरेटिवली हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज एंड स्मॉल साइज। इन दो वजूहात पे बेरिलियम क्या शो करता है, पेकुलर बिहेवियर शो करता है। मेरा बेटा, डिफरेंसेस ऑफ बेरिलियम फ्रॉम द अदर अल्कली मेटल्स। अब बेरिलियम अपने अल्कलाइन अर्थ मेटल, याद होगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम है, दीज आर द एलिमेंट ऑफ ग्रुप्स सेकंड ए। अब सेकंड ए में बेरिलियम जो है वो अपने ही ग्रुप मेंबर से वेरिएशन शो करता है। अब कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें बेरिलियम की प्रॉपर्टीज़ और हैं, और इसी तरह अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल की प्रॉपर्टीज़ और हैं। सुनते आइएगा, बेरिलियम लाइटर एलिमेंट है और हार्डर एलिमेंट है। इतना हार्ड है कि आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं ग्लास को स्क्रैच करने के लिए। ग्लास को स्क्रैच करने के लिए इस बेरिलियम का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि बेरिलियम एक हार्डर एलिमेंट है और कम मास की वजह से लाइट भी है। बाकी मेंबर बेटा क्या है, हैवियर भी हैं और सॉफ्ट भी हैं। फिर बेरिलियम का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अपने ग्रुप मेंबर से बहुत ज़्यादा हाई है। तीसरी बात मेरे प्यारे बच्चे, सेकंड ग्रुप एलिमेंट क्या होते हैं, गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट उनको कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। गौर से सुनते हैं ना, सेकंड ए के तमाम एलिमेंट गुड रिड्यूसिंग एजेंट हैं, लेकिन सारे के सारे पानी के साथ क्या है, अपने आप को रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो कराते हैं। लेकिन जब पानी के साथ बेरिलियम को डाला जाता है, पानी के अंदर बेरिलियम को डाला जाता है, तो बेरिलियम के ऊपर एक इनसॉल्युबल ऑक्साइड कोटिंग डिपॉजिट हो जाती है जो उसको फर्दर अटैक से बचा देती है। बाकी मेंबर इस तरह की प्रॉपर्टी शो नहीं करते। हालांकि सारे अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं, लेकिन बेरिलियम को जब पानी में डालते हैं तो बेरिलियम के ऊपर ऑक्साइड की लेयर जमा हो जाती है जो उसकी फर्दर हिफाजत करती है, कोरोजन से बचा देती है, जबकि बाकी मेंबर इस तरह की प्रॉपर्टी शो नहीं करते। मेरे प्यारे बच्चे, जब भी बेरिलियम को एटमॉस्फेयर में डाल दिया जाता है तो एटमॉस्फेयर में इसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर जो ही जमा हो जाती है तो इसको रेजिस्ट करती है, किससे, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने से, इवन बाय एसिड। यानी बेरिलियम के ऊपर कोई एसिड का असर भी नहीं आता। बेरिलियम की ऑक्साइड लेयर उसके लिए प्रोटेक्टिव कोटिंग का काम करती है। इस वजह से बेरिलियम को इस तरह की एक्टिविटी शो नहीं करता, बाकी मेंबर इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। बेरिलियम वह एलिमेंट है जो अल्कलीज के साथ रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर देता है। बाकी अल्कलाइन अर्थ बेरिलियम अल्कलीज के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस खारिज कर देता है। बाकी मेंबर इस तरह की प्रॉपर्टी शो नहीं करते। देखो, बेरिलियम को अल्कली में डाल दिया तो सोडियम ब्रिलेट बन गया और हाइड्रोजन गैस खारिज हो गई। तो इसी तरह कैल्शियम, मैग्नीशियम कोई रिएक्शन अल्कलीज के साथ नहीं करते और कोई हाइड्रोजन गैस एवोल्यूशन का सबब नहीं बनते। तो ये ऐसी प्रॉपर्टी थी जो बेटा मैग्नीशियम बेरिलियम के साथ तो हैं, बाकी मेंबर के साथ ये मौजूद नहीं हैं। ये था मेरे प्यारे बच्चे किसके हवाले से, पेकुलर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। इसी टॉपिक के साथ और मैंने एक मिलाया है जनरल बिहेवियर ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम इस ग्रुप की देखते हैं, कौन क्या है, कैसे बेटा रिएक्शन शो करता है, तो उसको जनरल ट्रेंड देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से। आप सुनते हैं ना मेरे बेटा। पहली बात है ऑक्साइड फॉर्मेशंस की, जिन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस की बात करने जा रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, सेकंड ए के मेंबर जब भी ऑक्सीजन गैस के साथ बर्न होते हैं तो दे फार्म नॉर्मल ऑक्साइड, बट बेरियम फार्म पर ऑक्साइड।
बेरियम पर ऑक्साइड बनाता है, बाकी सारे एलिमेंट क्या बनाते हैं, नॉर्मल। मैंने पहले भी बताया था नॉर्मल ऑक्साइड उनको कहा जाता है जिनके अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगी। पर ऑक्साइड उनको कहते हैं जिनके अंदर -1 होगी। तो बेरियम पर ऑक्साइड बनाता है, बाकी नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं जब ऑक्सीजन में बर्न किया जाता है। अच्छा और सुनना, ऑर्डिनरी टेम्परेचर के ऊपर बात करें तो बेरिलियम रेजिस्ट टुवर्ड्स कंप्लीट ऑक्सीडेशंस एंड इट रिमेन स्टेबल इन द एयर। बेरिलियम को आम टेम्परेचर के ऊपर जब एटमॉस्फेयर में इंट्रोड्यूस करोगे, बेरिलियम के ऊपर ऑक्साइड लेयर डिपॉजिट हो जाती है। जब ऑक्साइड लेयर डिपॉजिट हो जाती है तो वो एज ए प्रोटेक्टिव कोटिंग के तौर पे काम करती है। जब प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है तो वो फर्दर रिएक्शन शो नहीं करने देती, तो बेरिलियम महफूज रह जाता है, बेरिलियम ऑक्सीडाइज नहीं होता एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। But when beryllium is oxidized rapidly at about 800 or more than 800 temperature। याद रखिएगा, बेरिलियम रूम टेम्परेचर के ऊपर ऑक्सीडेशन शो नहीं करती, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो नहीं करती क्योंकि उसके ऊपर ऑक्साइड लेयर हो जाती है। लेकिन अगर 800 या उससे ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए तो बेरिलियम की जो सरफेस हो जाती है बेटा टार्निश हो जाती है 800 या उससे अबव। लेकिन इसका मतलब कंफर्म हुआ बेरिलियम को ऑर्डिनरी टेम्परेचर के ऊपर कोई असर नहीं होगा। तो बेरिलियम इज ऑक्सीडाइज रैपिडली एट अबाउट 800 डिग्री सेंटीग्रेड, बट बेरिलियम इज नॉट टार्निश बाय एटमॉस्फेरिक अटैक। इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक अटैक का कोई असर नहीं होता रूम टेम्परेचर के ऊपर, लेकिन 800 से ऊपर ले जाओगे तो फिर रिएक्शन हो जाएगा और इस तरह वो अपनी क्या है मेंबर जो होंगे अपनी सिल्वरी अपीयरेंस लूज कर देंगे। बेरिलियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बेरिलियम ऑक्साइड नॉर्मल ऑक्साइड बना देता है। इसी तरह मैग्नीशियम भी बेटा थोड़ी बहुत ऑक्साइड लेयर डिपॉजिट करता है अपने ऊपर और वो भी अपने आप को कोरोजन से बचाता है ऑर्डिनरी टेम्परेचर के ऊपर, लेकिन हीट किया जाए तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ साथ याद रखिएगा जब भी मैग्नीशियम को एटमॉस्फेयर में बर्न किया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ साथ नाइट्राइड भी बन जाते हैं एटमॉस्फेयर में, एयर में। तो यही लिखा मैंने, मैग्नीशियम आल्सो फॉर्म नाइट्राइड अलॉन्ग विद द ऑक्साइड। फिर मेरे प्यारे बच्चे बेरियम, मैंने कहा था ना कैल्शियम मैग्नीशियम स्ट्रांशियम बेरियम, बेटा स्ट्रांशियम तक तो नॉर्मल ऑक्साइड बनते हैं, लेकिन बेरियम की जब बात करोगे तो वो पर ऑक्साइड बनाता है कितने टेम्परेचर पे 500 to 600 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न करोगे तो बेरियम पर ऑक्साइड बनता है, बाकी नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शंस की बात करें यानी हाइड्राइड फॉर्मेशंस की बात करें तो मेरे प्यारे बच्चे तमाम अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्राइड बना देते हैं अंडर हाई प्रेशर। बेरिलियम हो मैग्नीशियम हो कैल्शियम हो जब भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हाई प्रेशर के ऊपर बेरिलियम हाइड्राइड मैग्नीशियम हाइड्राइड कैल्शियम हाइड्राइड, कैल्शियम के लिए आपको कैटलिस्ट भी यूज़ करना पड़ा मैग्नीशियम आयोडाइड ताकि रिएक्शन स्पीड अप हो जाए। तो ये तमाम हाई प्रेशर के ऊपर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बना देते हैं, हाइड्राइड बना देते हैं। अगली बात बेटा नाइट्राइड फॉर्मेशन, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन। मेरे प्यारे बच्चे सेकेंड के तमाम मेंबर रिएक्ट करते हैं नाइट्रोजन के साथ और क्या बना देते हैं, नाइट्राइड बना देते हैं, नाइट्राइड बना देते हैं। तो देखो मैंने एग्जांपल दिया, मैग्नीशियम को नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कराऊं तो मैग्नीशियम नाइट्राइड बन जाता है, मैग्नीशियम नाइट्राइड बना देते हैं। अगर इन नाइट्राइड्स की हाइड्रोलिसिस कर दी जाए तो उससे अमोनिया गैस और अल्कलीज बन जाता है। मैग्नीशियम नाइट्राइड को पानी में डाल दिया तो अमोनिया और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। तो मेरे प्यारे बच्चे ये फिर अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन है, गिव द रिएक्शंस विद द नाइट्रोजन आल्सो डिस्कस देयर हाइड्रोलिसिस। तो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड और उन नाइट्राइड्स को किससे वाटर में डाल दिया जाए, हाइड्रोलिसिस कर दी जाए तो क्या बना देते हैं, अमोनिया गैस बना देते हैं। तो ये अमोनिया गैस प्रोडक्शन का भी सबब बनते हैं। अगली बात है सल्फाइड फॉर्मेशन, मीन रिएक्शन विद सल्फर। मेरे बेटा रिएक्शन विद सल्फर, सेकंड ए ग्रुप के मेंबर तमाम के तमाम सल्फर के साथ रिएक्ट करते हैं और सल्फाइड बना देते हैं। किस टाइप के, MS टाइप के, यानी Mg हो और सल्फर मोल्टेड सल्फर हो तो क्या बन जाएगा, MgS बन जाएगा। कैल्शियम हो तो कैल्शियम सल्फाइड बन जाएगा। तमाम के तमाम सल्फाइड इस तरह के बनाने की सलाहियत रखते हैं। तमाम के तमाम बेटा हैलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं और हैलाइड्स बना देते हैं। किस टाइप का, MX2, यानी कैल्शियम है तो Cl2 है तो CaCl2, Mg है तो MgCl2, Be है तो BeCl2। तमाम मेंबर हैलोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, हैलाइड्स बनाने की सलाहियत रखते हैं। लास्ट रिएक्शन मेरे बेटा प्रॉपर्टीज रिएक्टिविटी के हवाले से, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद वाटर। अब मेरे प्यारे बच्चे एक बात शुरू से सुन लीजिएगा,
हमारे पास कौन कौन से मेंबर थे? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, रेडियम, तमाम मेंबर ये थे। अब इन तमाम मेंबर में से याद रखिएगा बेरिलियम किसी सूरत भी वाटर से रिएक्शन ही शो नहीं करता, चाहे वो कोल्ड स्टेट में हो चाहे हॉट स्टेट में हो, बेरिलियम कोई रिएक्शन शो नहीं करता। एक बात तो बेरिलियम की तो हट गई, जो सेंटर में आगे मैं बोलूँगा अभी सही, कि बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विद द वाटर इवन विद रेड हॉट टेम्परेचर। बाकी अदर अल्कलाइन बेटा रिएक्ट करते हैं। अब सुनते हो, बाकी की बात करते हैं। मैग्नीशियम कोल्ड स्टेट में रिएक्ट नहीं करता वाटर के साथ। मैग्नीशियम कैन नॉट रिएक्ट विद द वाटर इन द कोल्ड स्टेट बट रिएक्ट स्लोली विद द बॉइलिंग वाटर एंड रैपिडली विद द स्टीम। स्टीम के साथ रैपिडली, बॉइलिंग वाटर के साथ स्लोली और कोल्ड के साथ रिएक्शन शो नहीं करता। तो मैग्नीशियम को स्टीम के साथ रिएक्ट करा दोगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अगर बाकी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात की जाए तो वो तमाम के तमाम रिएक्ट, मैंने कहा था बेरिलियम को तो हटा दो, बेरिलियम कोई रिएक्शन शो नहीं करता। मैग्नीशियम की भी मैंने बात कर दी, कोल्ड स्टेट में रिएक्शन शो नहीं करता। बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे तो बॉइलिंग वाटर के साथ, चाहे वो मैग्नीशियम हो, कैल्शियम हो, स्ट्रांशियम हो, बेरियम हो, तो ये बॉइलिंग वाटर के साथ क्या बना देते हैं? हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना देते हैं। हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, यानी यहाँ पे मैग्नीशियम हो, ये लिक्विड बॉइलिंग वाटर हो तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, कैल्शियम हो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, क्लियर? स्ट्रांशियम हो तो स्ट्रांशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना देते हैं। तो ये था मेरे प्यारे बच्चे जनरल रिएक्टिविटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल एज वेल एज स्पेकुलर बिहेवियर ऑफ सेकंड ए एलिमेंट्स, यानी स्पेकुलर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम मेरे बेटा। तो रिएक्टिविटी भी आपको समझ आ गई होगी। ये भी एक अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी, इस पर भी वाटर के साथ रिएक्शंस के सूरत हाल बताओ, गिव द रिएक्शन ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल विद द वाटर, ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। गिव द रिएक्शन विद द नाइट्रोजन्स, तो ये मेरे प्यारे बेटा शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ सकता है। दैट वाज अबाउट द स्पेकुलर बिहेवियर एज वेल एज जनरल प्रॉपर्टीज।